आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मकर संक्रांति वह पावन दिन है जब सूर्यदेव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इसे उत्तरायण का प्रारंभ माना जाता है, यानी देवताओं का दिन आरंभ होता है। इस दिन कथा सुनने मात्र से भी सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं और धन धान्य, सुख समृद्धि, शोक और बाधाओं से मुक्ति, परिवार में सुख शांति और एकता बनी रहती है। तो दोस्तों, यह कथा है एक ऐसे गांव की जिसका नाम था शांतिपुर। नाम में शांति थी, पर उस गांव के एक घर में माधव और गोपाल पिता पुत्र के हृदय में वर्षों से अशांति का भूत पल रहा था। शांतिपुर गंगा किनारे बसा एक छोटा हरा भरा गांव था, जहाँ की धरती उपजाऊ और लोग सीधे साधे थे। खेतों में हरी भरी फसलें झूम रही थी, मानो जीवन का गीत गा रही हो। पर माधव के घर में वो गीत सदियों से खामोश पड़ा था। माधव एक 70 साल का अनुभवी किसान, जिसकी त्वचा धूप और मिट्टी की कथा कहती थी। उनके हाथ वर्षों से हल चलाते चलाते खुरदरे हो चुके थे। उन हाथों में जमीन की हर नस की पहचान थी। उनकी आंखें गहरी थी, जिनमें एक शांत पीड़ा का सागर लहरा रहा था। उनका पुत्र गोपाल उन आंखों का तारा था। एक समय आज वही तारा उनसे दूर अपने ही अहंकार के आकाश में अकेला चमक रहा। गोपाल भी खेती का ही काम करता था। 35 साल का मजबूत नौजवान, जिसकी भुजाओं में शक्ति थी और विचारों में नई क्रांति। पर उसके मन में एक कड़वाहट थी, जो उसे अपने पिता से दूर ले गई। 5 साल पहले की बात है। उस साल मानसून कुछ रूठा रूठा सा था और फसलें सूखने लगी थी। गोपाल, जो हमेशा से कुछ नया करने का सोचता था, एक नई सिंचाई पद्धति आजमाना चाहता था। माधव पुरानी परंपराओं और पुराने तरीकों से ही काम करता था। माधव ने अपने बेटे से कहा, बेटा, यह सब शहर के ढोंग हैं। हमारी धरती पर यह तरीका काम नहीं आता, जो हमारे पुरखों ने हमें सिखाया है। माधव ने बड़ी सहजता से कहा था, पर गोपाल के लिए यह शब्द किसी जहर से कम नहीं थे। उसे लगा उसके पिता उस पर विश्वास नहीं करते, उसकी सोच को महत्व नहीं देते। आपकी सोच ही पुरानी हो गई है पिताजी, यही कारण है कि हम कभी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। गोपाल ने गुस्से में पलटकर जवाब दिया। उस दिन शब्दों की मर्यादा टूट गई थी और रिश्तों की डोर भी। अगर तुम्हें मेरी सोच से इतनी दिक्कत है तो अपनी सोच से ही जीवन जियो। मेरा दरवाजा तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद है, माधव ने क्रोध में कहा। उनके हृदय को माधव के द्वारा कहे गए शब्दों का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। गोपाल ने बिना एक शब्द कहे अपना सामान उठाया और गांव के दूसरे छोर पर अपनी एक छोटी सी जमीन पर अलग घर बना लिया। तब से 5 साल बीत गए थे। वे दोनों एक ही गांव में रहते थे, एक ही बाजार में मिलते, एक ही खेतों में काम पर जाते, पर उनकी आंखें एक दूसरे से कभी नहीं मिली। जब भी वे एक दूसरे के पास से गुजरते, एक असहज चुप्पी, एक अनदेखी दीवार उनके बीच खड़ी हो जाती है। माधव का दिल हर पल अपने बेटे के लिए धड़कता है, पर उसका अहंकार और अपने बेटे की उस दिन की कटु बातें उसे पास जाने से रोकती हैं। गोपाल भी अपने पिता को देखकर टीस महसूस करता है, पर मैं ही पहले झुकूं का भाव उसे जज कर लेता है। उसकी माँ, जो इन दोनों के बीच एक सेतु का काम करती है, जो पहले ही संवर्ग सिधार चुकी थी, उनके न होने से इस खाई को और भी गहरा कर दिया। अब मकर संक्रांति का पावन पर्व नजदीक था। पूरे शांतिपुर में उत्सव का माहौल था। घर घर में तिल और गुड़ की सौंधी खुशबू फैल रही थी। बच्चे पतंग उड़ाने की तैयारी में मस्त थे और औरतें घरों को लेप पोत कर स्वच्छ कर रही थी। यह दिन सूर्यदेव के उत्तरायण होने का प्रतीक था। जब सूर्य दक्षिण से उत्तर की ओर अपनी यात्रा शुरू करते हैं, अंधकार से प्रकाश की ओर, शीतलता से उष्मा की ओर, यह नवीनीकरण का, दान पुण्य का और संबंधों में मधुरता लाने का पर्व माना जाता है। माधव अपने छोटे से घर की चौखट पर बैठे दूर खेतों को निहार रहे थे। उनकी आंखें सोनी थीं। मकर संक्रांति आती है और चली जाती, पर उनके जीवन में कोई उत्तरायण नहीं होता। उनका बेटा उनके पास से कितनी बार गुजरता, पर कभी पलट कर नहीं देखता। एक लंबी आह उसके सीने से निकलती, हे राम, कब तक ऐसा चलेगा। उधर गोपाल भी अपने खेतों में काम करते हुए दुखी रहता था। मकर संक्रांति की यह खुशी उसे दुखी कर रही थी। उसके घर में कोई भी उत्साह नहीं था, कोई मनाने वाला भी नहीं। वह अक्सर अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद से अकेला ही रहता था और बेटे के अलग हो जाने से उसकी दुनिया और सिमट गई थी।
उसे याद आया पिताजी मकर संक्रांति के दिन कैसे सुबह सुबह उसे गंगा में स्नान कराने ले जाते थे, फिर तिल गुड़ खिलाते थे और मंदिर ले जाकर कथा सुनते थे। उन दिनों उनके बीच कितना प्यार था। एक कसक उसके दिल में उठी जिसे उसने तुरंत दबा दिया। नहीं, गलती उनकी थी, मैं क्यों याद करूं वो सब। मकर संक्रांति की पूर्व संध्या पर गांव के ठाकुर बाबा, जो गांव के सबसे प्रसिद्ध और वृद्ध ज्ञानी व्यक्ति थे, माधव के पास आई। अरे माधव, क्या हुआ? इतनी उदासी क्यों है चेहरे पर? मकर संक्रांति है कल, खुश हो जाओ। माधव ने ठाकुर बाबा की ओर देखा। उनकी आंखों में नमी तैर आई। क्या बताऊं बाबा, यह मकर संक्रांति भी हर साल आती है, पर मेरे बेटे और मेरे बीच की दूरी कभी भी कम नहीं होती। ठाकुर बाबा ने उसके कंधे पर हाथ रखा। माधव, सूर्य उत्तरायण होते हैं, समय बदलता है, क्या पता इस बार सूर्य देव तुम्हारे जीवन में भी खुशियाँ ला दे। उन्होंने एक गहरी सांस ली। कल सुबह मंदिर में कथा होगी, गोपाल भी आता होगा ना? माधव ने सिर झुका लिया। पता नहीं बाबा, वो तो मेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहता। अगली सुबह मकर संक्रांति का दिन था। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, पर सूर्यदेव की पहली किरणें धरती पर पड़ते ही एक नई स्फूर्ति भर गई। गांव के लोग टोलियों में गंगा स्नान के लिए निकल पड़े। माधव भी अपने बूढ़े शरीर को समेटते हुए गंगा की ओर चल पड़े। उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। आज मंदिर में पंडित जी विशेष सूर्यदेव की कथा सुनाने वाले हैं। गंगा के निर्मल जल में स्नान कर माधव ने अपने शरीर को शुद्ध किया। उन्होंने सूर्यदेव को जल अर्पित किया। ओम सूर्याय नमः का जाप करते हुए उसकी आंखें बंद थी और उनके होठों पर बस एक ही प्रार्थना थी, हे सूर्यदेव, मेरे और मेरे गोपाल के बीच की यह कड़वाहट मिटा दो। उधर गोपाल भी अपनी आदत के मुताबिक सुबह उठकर अपने खेतों की ओर चल पड़ा, पर आज उसके कदम मंदिर की ओर मुड़ गई। उसे नहीं पता था क्यों, शायद उसे बचपन की वो यादें वहां पर खींच लाई। उसने भी गंगा में डुबकी लगाई, पर बिना किसी से बात किए। उसकी नजरें हर जगह अपने पिता को ढूंढ रही थी, पर उसे देखकर नहीं पा रही थी। उसे लगा शायद पिताजी अभी तक नहीं आए। वो भीगी धोती में ही मंदिर की ओर चल पड़ा। मंदिर में भीड़ जुटने लगी थी। पंडित जी, जिन्हें लोग ज्ञानी बाबा कहते थे, अपनी जगह पर विराजमान हो चुके थे। उन्होंने गंगा जल छिड़क कर वातावरण को शुद्ध कर दिया था। अपनी गंभीर मधुर वाणी में कथा आरंभ की। माधव मंदिर के एक कोने में बैठे थे। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर रखी थी, जैसे ईश्वर से कोई उत्तर ढूंढ रही हो। गोपाल भी आया और भीड़ में सबसे पीछे एक खंबे के सहारे बैठ गया। उसकी नजरें मंदिर में हर चेहरे को टटोल रही थी, पर उसने जानबूझकर माधव की ओर नहीं देखा। उसकी आंखों में अभी भी एक अड़ियल भाव था। पंडित जी ने अपनी कथा शुरू की। आज मकर संक्रांति का पावन पर्व है। आज के दिन सूर्य देव दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं। यह केवल दिशा का परिवर्तन नहीं है, यह एक गहन आध्यात्मिक संदेश है। गोपाल ने यह बिना मन के भाव से सुना। उसे लगा यह सब पुरानी बातें हैं, उसका इससे क्या लेना देना। पंडित जी आगे बोले, सूर्यदेव क्या करते हैं? वह बिना किसी भेदभाव के सबको प्रकाश देते हैं। वह अंधकार का नाश करते हैं, जीवन को ऊर्जा देते हैं, वनस्पतियों को पोषण देते हैं। वह किसी से नहीं पूछते कि तुम गरीब हो या अमीर हो, ब्राह्मण हो या शूद्र हो, तुम मेरे दोस्त हो या मेरे दुश्मन हो। उनका प्रकाश तो हर जगह समान रूप से पड़ता है। गोपाल के कान में यह शब्द पड़े बिना किसी भेदभाव के उसे अपने पिता की याद आई। क्या उसके पिता ने भी उसके साथ कोई भेदभाव किया था? नहीं, शायद नहीं, बस अपनी पुरानी सोच पर अड़े थे। जब सूर्य उत्तरायण होते हैं तब वे शीतलता को पीछे छोड़ उष्मा की ओर बढ़ते हैं। यह हमें सिखाता है कि जीवन में कभी कभी हमें भी अपनी शीतल यानी ठंडे पड़े रिश्तों को गर्माहट देनी चाहिए। हमें अपने मन की दक्षिणायन सोच को, जहाँ हम केवल अपने सुख दुख को देखते हैं, उसे छोड़कर उत्तरायण होना चाहिए, जहाँ हम दूसरों की खुशी, दूसरों के दर्द को भी समझते हैं। पंडित जी की वाणी में गहरा भाव था। माधव की आंखों में आंसू आ गए। वो मन ही मन प्रार्थना करने लगे, क्या मेरा गोपाल भी यह सब सुन रहा होगा? समझ नहीं आ रहा। गोपाल के मन में एक बेचैनी होने लगी। पंडित जी के शब्द तीर की तरह उसके हृदय को चुभने लगे। उसे याद आया बचपन में उसके पिता उसे कंधे पर बैठाकर पूरे गांव में भी घुमाया करते थे। एक बार वह बीमार पड़ गया था तो माधव ने रात भर जागकर उसकी सेवा की। उन दिनों को कोई भेदभाव नहीं था। पंडित जी ने अपनी कथा को आगे बढ़ाते हुए बताया, यह उत्तरायण हमें त्याग सिखाता है। सूर्यदेव अपना सर्वस्व लुटाते हैं बिना किसी उम्मीद के। रिश्तों में भी हमें यही त्याग अपनाना चाहिए। अहंकार, ईर्ष्या, क्रोध, यह सब हमारे मन के अहंकार हैं। जैसे सूर्य इन अंधकारों को मिटाते हैं, वैसे ही हमें भी अपने मन के अंधकारों को मिटा देना चाहिए। सूर्यदेव
सूर्योदय की ओर बढ़ना चाहिए। अहंकार गोपाल के मन में यह शब्द गूंज उठा, क्या यह सच नहीं था? उसका अपना अहंकार ही तो था जो अपने पिता के पास जाने से उसे रोक रहा था। उसने सोचा, मैं क्यों झुकूं? गलती उनकी थी, पर क्या गलती सिर्फ उनकी थी? क्या उनका गुस्सा, उनका कठोर जवाब, उनकी जिद्दी कम भरी गलती थी? उसने अपने पिता के उम्र भर के त्याग को उस एक पल के गुस्से में भुला दिया। गोपाल की आंखों में अचानक नमी सी आ गई। उसे याद आया उसकी माँ के देहांत के बाद जब वह पूरी तरह टूट गया था, तब माधव ने ही उसे संभाला था। उन्होंने ही उन्हें समझाया था कि जिंदगी में चाहे सुख हो या दुख हो, आगे बढ़ना चाहिए। वे तब भी तो उसके पिता थे, उनके गुरु थे। पंडित जी ने कहा, मकर संक्रांति पर तिल और गुड़ का दान क्यों किया जाता है? तिल में तेल होता है जो प्रेम का प्रतीक है, गुड़ में मिठास होती है। हमें अपने रिश्तों में प्रेम और मिठास घोलनी चाहिए, कड़वाहट को त्याग देना चाहिए। जैसे सूर्य बिना भेदभाव के सबको प्रकाश देता है, वैसे ही रिश्तों में भी बिना शक के और बिना द्वेष के भाव रखना चाहिए। गोपाल की आंखों में अब आंसू झलकने लगे, जो वह जोर जोर से रोने लगा, पर उसने खुद को संभाला। उसे समझ आ रहा था कि उसने कितना समय व्यर्थ कर दिया है, कितनी खुशियां गंवा दी है। अहंकार की वजह से उसका पिता, जो बुढ़ापे में उसके सहारे का हकदार था, वो अकेला जी रहा था। माधव की कमर झुकी हुई थी, चेहरे पर झुर्रियां थी। यह सब उसने कब देखा था ठीक से? वह तो हमेशा अपनी आंखों पर अहंकार की पट्टी बांधे रहा था। नहीं, अब और नहीं। गोपाल के मन में एक दृढ़ निश्चय उभरा। उसकी सांसें तेज हो गई। उसे अब अपने पिता को देखना था। उसने भीड़ में अपनी नजरों से इधर उधर देखा। उसकी आंखें माधव पर पड़ी। माधव जो कथा सुनते सुनते अपने आंचल से आंसू पोंछ रहा था। उनके चेहरे पर वही पुरानी पीड़ा झलक रही थी। वो इतने कमजोर दिखाई दे रहे थे। गोपाल का दिल यह देखकर बहुत दुखी हुआ। यह मैंने क्या किया? मैंने अपने पिता को कितना दर्द दिया। पंडित जी ने कथा का समापन किया। तो प्यारे भक्तों, आज सूर्यदेव के उत्तरायण होने के इस पवित्र अवसर पर आइए हम सब भी अपने मन को उत्तरायण करें, अपने अहंकार को त्यागे, क्षमा करें और क्षमा मांगे, रिश्तों को फिर से जोड़े, क्योंकि असली मकर संक्रांति तभी है जब हमारे हृदय में भी प्रेम का सूर्योदय हो। कथा समाप्त होते ही मंदिर में हल्की हलचल होने लगी। लोग अपने अपने घरों की ओर जाने लगे, पर गोपाल अपनी जगह पर बैठा रहा। उसकी आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। उसका शरीर कांप रहा था। एक अदृश्य शक्ति उसे अपने पिता की ओर खींच रही थी। माधव धीरे धीरे उठा। उसकी पेट झुकी हुई थी, कदम लड़खड़ा रहे थे। जैसे ही वह मुड़े, उनकी नजर गोपाल पर पड़ी। एक पल के लिए उनकी आंखें मिली। माधव की आंखें में सदियों से प्रतीक्षा थी और अब एक हल्की सी उम्मीद की चमक। पर वे कुछ बोल नहीं पाए, बस देखते रहे। गोपाल ने एक लंबी सांस ली, अपने आंसुओं को पोंछा और अपने स्थान से उठा। उसके अंदर का अहंकार पिघल चुका था, जैसे बर्फ सूरज की रोशनी में पिघल जाती है। उसकी आंखें लाल थी, पर उनमें अब कोई कड़वाहट नहीं थी, केवल पश्चाताप और प्रेम था। गोपाल धीरे धीरे अपने पिता की ओर बढ़ा। उसके कदम भारी थे, पर उसका दिल हल्का होता जा रहा था। मंदिर में कुछ लोग अभी भी मौजूद थे, जिन्होंने गोपाल को अपने पिता की ओर बढ़ते देखा। गांव के कुछ बड़े बुजुर्ग की आंखें नम हो गई। वे सभी जानते थे कि इन पिता पुत्रों के बीच में क्या हुआ था। जैसे ही गोपाल माधव के पास पहुंचा, उसने बिना कुछ सोचे समझे, बिना एक भी शब्द बोले उनके पैरों पर गिर पड़े। पिताजी, बस एक ही शब्द उनकी जुबान से निकला और वो उनके पैरों से लिपट कर फुट फुट कर रोने लगे। उसके आंसुओं ने माधव के वृद्ध खुद